अब योगी का योद्धा लेगा अयोध्या में हुई हार का बदला। अयोध्या में होने जा रहा है तगड़ा खेल। योगी का शेर अयोध्या की हार का बदला लेगा। अब मच जाएगा हाहाकार। बाबा गोरखनाथ ने अब कस ली है कमर। जल्द होगा अयोध्या में बड़ा खेल। आखिर कौन है बाबा गोरखनाथ जो अयोध्या में मोदी को मिली हार का बदला लेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के पास सपा से फैजाबाद में मिली हार का बदला लेने का एक और मौका मिल गया है और ये बदला लेने के लिए योगी के पास एक ऐसा योद्धा है जो साल 2017 में इसी समाजवादी पार्टी को धूल चटा चुका है, जिनका नाम है बाबा गोरखनाथ। कौन है बाबा गोरखनाथ जिन्हें बीजेपी उपचुनाव में उतार सकती है? एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की, जहां सैकड़ों साल पहले मुगलों ने भगवान राम के मंदिर को तहस नहस करके 3 गुंबद वाला ढांचा खड़ा कर दिया था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट मारी, जिस अयोध्या के राम मंदिर पर मुगलों ने कभी 3 गुंबद वाला ढांचा खड़ा किया था, उस स्थान पर सैकड़ों साल के इंतजार के बाद मोदी और योगी राज में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और इस मंदिर निर्माण के बाद ये मान लिया गया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट के साथ साथ यूपी की ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रच देगी। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो वहीं जिस फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में राम मंदिर आता है, वो लोकसभा सीट भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई। और ये हार बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि फैजाबाद में मिली हार के बाद राहुल गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेता अब तंज मारते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी अयोध्या भी हार गई। अकेले राहुल गांधी ही नहीं, ऐसे कई मोदी विरोधी नेता हैं जो फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार को लेकर इसी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा तो क्या बीजेपी इस उपचुनाव में अपनी हार का बदला ले पाएगी? क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सपा नेता अवधेश प्रसाद इसी मिल्कीपुर सीट से विधायक हैं और अब सांसद बन जाने के बाद उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया है, जिसकी वजह से अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं। और इस चुनाव में बीजेपी के पास सपा से अपनी हार का बदला लेने का एक और मौका मिल गया है। और ये बदला लेने के लिए योगी के पास एक ऐसा योद्धा है जो साल 2017 में इसी समाजवादी पार्टी को धूल चटा चुका है, जिसका नाम है बाबा गोरखनाथ। जिस फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा नेता अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की, उसी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें एक सीट मिल्कीपुर है, जहां साल 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने गोरखनाथ बाबा को टिकट देकर मैदान में उतारा था। लेकिन सपा नेता अवधेश प्रसाद ने उन्हें चुनाव में हरा दिया था। बता दें कि साल 2017 के चुनाव में सपाई नेता अवधेश प्रसाद को चुनाव हरा चुके बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ पर बीजेपी एक बार फिर दांव खेल सकती है, क्योंकि साल 2022 में मिली चुनावी हार के बावजूद बाबा गोरखनाथ अपने इस विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में लगातार सक्रिय रहे हैं। इतना ही नहीं, फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार के बाद हो रही समीक्षा बैठकों में भी बाबा गोरखनाथ को लगातार बुलाया जा रहा है। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बाबा पर एक बार फिर चुनावी दांव बीजेपी खेल सकती है। 19 जून को ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की समीक्षा बैठक में बाबा गोरखनाथ भी शामिल हुए थे। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ को टिकट देकर उपचुनाव में लड़ा सकती है और बाबा गोरखनाथ अयोध्या की सीट का बदला ले सकते हैं, जिससे फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा से मिली हार का बदला भी लिया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है कि बाबा गोरखनाथ को बीजेपी मिल्कीपुर में उपचुनाव लड़ाती है
तो वो सपा से बीजेपी की हार का बदला ले पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।